Hello students, this is your exercise 7.2 method of substitution। इससे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो इंटीग्रेट यहाँ पे हमें साइन तो दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल आपको दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम dx। अब आपको ये पता करना है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर लगाएंगे हम। तो यदि आपको कोई फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी अगर उसमें दिया है आपको, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको देख के थोड़ा समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो फिर हम यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया है जिस फंक्शन का, उसको हम मानेंगे t। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, यहाँ पे हम t मान लेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, से हमने मान लिया t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x का क्या होता है, 2x का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू आ गया आपका dt। और यहाँ पे हमें क्या दिया है 2x dx के प्लेस पे हम dt पुट कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है t माना है, तो लिख देंगे t। तो 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, 1 अपॉन एक्स का जैसे log x होता है तो 1 अपॉन टी का हो गया log t। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर t की जो आपने t माना है वो वैल्यू आपको वापस से पुट करनी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे log और t के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, log x अपॉन x का होल स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले तो इसे इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख देना है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम x के, तो dx। अब यहाँ पे हमें किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। तो हम यहाँ पे log x को t मान लेंगे। तो लेट log x इज इक्वल टू टी। आपको प्रैक्टिस करते करते ये क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आपको ये देखना है जिसका डिफरेंशिएशन और फंक्शन में दोनों फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों दिए गए हैं, तो वहां पर हम ये वाली मेथड यूज करेंगे। log x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने t, तो log इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये वाला जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt पुट कर देंगे। 1 अपॉन एक्स मतलब dx x, ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स dx। इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे dt। तो आपको log x को और हमने क्या माना है t माना है, तो t का स्क्वायर dt। अब t का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू द पावर 3 अपॉन 3, कैसे हो गया x पे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। वापस से आपको क्या करना है, जो आपने t यहाँ पे माना है उसकी वैल्यू पुट कर देना। तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो हियर योर थर्ड क्वेश्चन क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम dx। अब आपको किससे करना है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, पर हमें यहाँ पे अलग से कहीं भी 1 अपॉन एक्स नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करना है आपको, x आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 अपॉन एक्स dx मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे 1 प्लस log x को t मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, log x का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स dx, और t का हो गया dt। अब हम dt के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स dx के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं dt। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स और dx, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे dt, और 1 प्लस log x को आपने क्या माना है t, तो अपॉन में हो गया t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t प्लस c।
ये क्या हो जाएगा, log t। log t को आप क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू आप पुट करेंगे log 1 प्लस log x प्लस सी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, लॉग के जो वाली आंसर है उन्हें आप मॉड में लिखें। मॉड में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर कोई आपका फंक्शन में किसी लॉग में वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो आप मॉड लगाते हैं तो वो पॉजिटिव मानी जाती है। इसलिए लॉग वाले जितने भी आंसर हैं उन्हें आप मॉड में लिखें, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा मॉड लगाना है या नहीं लगाना तो आप उसे लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन में मॉड लगाना है। तो ये हो गया आपका आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। वही प्रोसेस करेंगे हम, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन कॉस एक्स। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें टी को क्या माने। यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन दोनों फंक्शन का दिया है, लेकिन हमें यहाँ साइन भी लगा हुआ है कॉस एक्स के साथ, इसलिए हमें ये थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम cos x को t मानेंगे। तो cos x क्या हो जाएगा आपका t। आपको माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं देना है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है फंक्शन में, साइन x dx। यहाँ माइनस है, माइनस को हम इस तरफ लिख देंगे तो हमें काय की वैल्यू मिल जाएगी, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो साइन x dx को आप क्या लिख देंगे, माइनस dt, और साइन cos x को आप क्या लिख देंगे, t। तो सबसे पहले तो आप साइन cos x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, t लिख दिया, और साइन x dx को हम क्या लिख देंगे, dt, और माइनस का साइन है तो इसे हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन निकालेंगे। यहाँ क्या था, cos x का हमने क्या निकाला था, डिफरेंशिएशन, तो वो माइनस साइन एक्स हुआ था। यहाँ हम साइन टी का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका cos t प्लस सी, और t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो हम वापस से यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा cos x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने इंटीग्रेशन का साइन पहले ही लगा दिया, आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा के एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन लिखना है। अब हम किसी भी फंक्शन को टी मान सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसे मान लो। साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लो या कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, इसका ये होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो हम क्या मानेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को, क्योंकि इसका पॉजिटिव आ जाएगा इसलिए हमें थोड़ा आसान रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, टी। साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन काय का करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। फिर जो फंक्शन होता है उसका भी करना पड़ता है, तो डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, डी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, डी एक्स ब्रैकेट में लिखना आप, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे डी एक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ तो ये आपका क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा 1, बी कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे हम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो गया आपका, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें यहाँ पे ए आया है साथ में, और हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हम ए को क्या करेंगे, डी टी के नीचे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। अब हम ए एक्स प्लस बी डी एक्स कॉस इसके प्लेस पर हम रखेंगे डी टी अपॉन ए। साइन ए एक्स प्लस बी हमने क्या माना है, टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, डी टी अपॉन ए। ए तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, उसे 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, यहाँ के लिख सकते हैं टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। अब टी हमने क्या माना है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन, बस अपॉन में नहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2a अपॉन में 2 को हम, ये 2a को हम इसके पूरे के अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a, और प्लस लगाते हैं हम c, तो प्लस हो गया c। तो ये आपका आंसर आ गया। तो
आपका क्वेश्चन नंबर 6 7.2 का क्या है, रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब रूट लगा है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको रूट लगा है तो वहां पे आपको मैक्सिमम टाइम रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है उसे ही टी मानना है। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा वी, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन रूट आप लगा लीजिए, ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, टी, और यहाँ डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, डी टी अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है आपका, बाहर आ गया, रूट टू डी टी। रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए, टी पे 1 अपॉन 2 की पावर डी टी, और टी पर 1 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं टी पर 1 अपॉन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी पर 1 अपॉन 2 की पावर डी टी। इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी पर 1 अपॉन 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, और n प्लस 1 मतलब नीचे भी हो गया 3 अपॉन 2 प्लस सी। 3 अपॉन 2 को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3a, और t पर 3/2 प्लस सी। अब t की जो वैल्यू हमने मानी थी उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए एक्स प्लस वी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3a, तो ये आपका रहेगा, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए एक्स प्लस बी पर 3/2 की पावर और प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कंप्लीट हो चुका है।